हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की विंडो हिंदी एक्सप्लेनेशन का 17th पार्ट है। काम करते हुए बिल्ली के हाथों से फोर्क छूट जाता है, पर इससे पहले ईथन वहाँ जाकर भाग कर उठा लेता है। बिल्ली को कुछ खास अच्छा तो नहीं लगता है, तो बोलती है, सर मेरे को मालूम है कि आप ना ये सब गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। वो बोलता है, अच्छा तो तुम ये सोच रही हो। बोलती है, सर मैं एक बार ही चीजें याद कर लेती हूँ अच्छे से, तो आपको बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है। वो भी उससे आगे से बोलता है, वो भी बहुत जल्दी पिक कर लेता है। उससे भी याद है कि उसने बोला था कि बिल्ली को ईथन से लव होना इम्पॉसिबल है। तभी एंडोय और योन ने भी इनको क्लोज देखकर कुछ और ही सीन समझ रहे थे, बिकॉज बेचारे दोनों ही दूर खड़े थे। तो दोनों बेचारे बिना ऑडियो के सिर्फ वीडियो ही देख रहे थे, और वो भी विदाउट सबटाइटल के। तो रॉन्ग तो लेना ही था ना बेचारों को। अरे योन ने तो इन दोनों को क्लोज खड़े देखकर तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। अरे काफी गुस्से में इनके पास आते हुए रास्ते पर मूली योनी से टकरा जाता है। अरे फिर उससे जोर जोर कर डांट देता है कि अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती है क्या, आंखें हैं या टिच बटन। तभी बिल्ली फौरन से देखकर जल्दी से मूली की तरफ से अपोलोजाइज करने और उसकी हेल्प करने जाती है। अगर वो इसको भी डांटता है कि अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करते हैं सब लोग। वो इसकी बात सुनकर जल्दी से ईथन की तरफ देखती है कि मैंने क्या किया, मुझे क्यों डांट दिया, मैं तो अभी आई हूँ। फिर ईथन योनी के पास जाता है। उसने मूली को बिला वजह इतना ज्यादा डांट खिला दी, हालांकि वो उससे अपोलोजाइज भी कर रही थी। आराम से भी तो बोल सकता था, मगर बिजी होने का बहाना करता है कि नेक्स्ट टाइम कभी इस पर बात करेंगे। फिर ईथन पूछता है, कुछ हुआ है क्या? तो बोलता कुछ भी नहीं है थोड़ी देर तक। और फिर उससे से बोलता है, कुछ नहीं। अब बेचारा ये तो बता नहीं सकता था कि इन दोनों के क्लोज होने से बुरा लग रहा है। फिर सब लोग किचन में मूली को कंफर्ट कर रहे होते हैं। शेफ बूम और डैन बोलते हैं, तुमसे योनी की बातों को ज्यादा दिल पर मत लो, वो तो है ही क्लोज नंबर 1। डैन बोलता है, मैं तो ऑलवेज इनसे बचकर रहता हूँ, जिस रास्ते से गुजरते हैं मैं वो रास्ता ही बदल लेता हूँ, और जब गुस्से में होता है तो इसकी आईज तो एकदम लेजर गन बन जाती है। मैंने कभी भी उसकी आईज में डायरेक्ट नहीं देखा। फिर बिल्ली इनको डांटती है, हो सकता है ऐसा योनी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से गुस्से में हूँ, तो इनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। ग्रेस बोलती है, सर थोड़ा सा खड़ूस है वरना है तो हैंडसम। उसकी बात सुनकर बंग बोलता है, तुम्हारा इतना बुरा टेस्ट है, तुम्हें वो हैंडसम दिखता है मिस्टर ओकरू, मेरे को तो कोई कॉन्स्टिपेटेड पर्सन दिखता है। बिल्ली सुनकर फिर योनी को डिफाइन कर रही होती है। ग्रेस बोलती है, तुम तो वैसे भी इनकी क्लोज हो तो डिफाइन तो करोगी ना, तुम्हारे बॉय को जॉब जो मिली है, अब तो अपनी मोम को भी बुला लो इधर। आए उसके तंज करके चले जाने के बाद तो बूम और डैन बिल्ली को बोलते हैं, इसकी बातों को सीरियस न लेना, ये भी इससे योनी की सेकंड कॉपी है, ऊपर से खिसकी हुई। बिल्ली इनको बताती कि उसे बुरा नहीं लगा था सुनकर, बिकॉज वो तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना कोई तो ऐसे ये सब बोलेगा ही। फिर ग्रेस आकर मूली को बताती है, सही योनी उसे सैंडविच लाने का बोल रहे हैं, पर ग्रेस जाना नहीं चाहती थी। बिल्ली सैंडविच लेकर वहाँ जाती है। वो उसे देखकर बोलता है, तुम क्यों लेकर आई हो? बताती है, मूली उससे डरी हुई है और मेरे को तो आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको बोलता है, आगे से अगर वो ऐसे कुछ न करने का बोले तो इसका मतलब कि वो कुछ भी न करे। इस पे वो उसे सॉरी करती है और जाते ही फिर इसको बोलती है, सर एक बात पूछूं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? जिसे सुनकर तो उसकी आंखें निकालने पर हंसती हुई वहाँ से चली जाती है, और वो उसे देख रहा था। फिर वो जैसे ही किचन में वापस जाती है तो बूम और डैन बहुत हैप्पी हो रहे थे कि जिंदा सलामत वापस आ गई है, बिकॉज उन्हें डर लग रहा था कि वो इसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और डांट खिलाएगा। फिर बिल्ली बूम को बोलती है, तुम लोग हर समय बोलते हो ना कि गर्ल्स को समझना डिफिकल्ट होता है, मगर तुम लोग खुद ही मैथ के अलजेब्रा की तरह बहुत ही मुश्किल से समझ में आते हो। बंग बोलता है, हम मेल सिर्फ 3 रीजंस की वजह से गुस्सा होते हैं। फर्स्ट वन, जब हमें बहुत भूख लगी हो। वो बोलती है, पर मैं तो अभी सर के लिए सैंडविच लेकर गई, फिर क्यों चिड़चिड़े थे? वो बोलता है, और सेकंड, जब हम सेक्स कम करें। बोलती है, उससे नहीं लगता है ये रीजन हो सकता है, बिकॉज गर्ल्स बैंड बॉयज को ज्यादा लाइक करती हैं, तो जरूर इसके ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तभी बूम पूछता है, तुम्हें भी बैड बॉयज अच्छे लगते हैं क्या? बोलती है, नहीं, मैं तो गुड बॉय को चूज करूंगी। फिर उससे थर्ड रीजन पूछती है तो बोलता है, जब हमें किसी से लव हो जाए। तो सुनकर बोलती है, लव में तो हैप्पी होना चाहिए,
है, हॉट टेम्पर तो नहीं। तो बोलता है पूरी बात तो सुनो कि लव में जब हमें किसी से जेलसी हो जाती है जिस पर फौरन से सोचने लगती है, योनी किसी से जेलस भी हो सकता है भला। कस्टमर को सर्व करने जाती है, वो इससे वाईफाई का पासवर्ड लगाने को पूछता है। जब इसे इसका सेल वापस करती है, वो इसके हाथों को छूकर बोलता है बहुत सुंदर है उसके हाथ। तो उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, ऐसे तो नहीं लगता है, मगर वो बोल रहा है तो होंगे। तभी योनी सब कुछ दूर से देख रहा था, गुस्से से वहाँ आकर इसका हाथ पकड़कर काउंटर के सामने ले जाता है। इसको बोलता है तुम्हें कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करने को बोला, मगर फ्लर्ट करने का नहीं। बोलती है सर फ्लर्ट कौन कर रहा था, वो मैंने सर वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा था, मैंने वही दिया। जिस पर इसको बोलता है एक्सक्यूज मत करो। तो इसको बोलती है सर मुझे आज किसी ने 3 रीजंस बताए हैं कि जिसकी वजह से मैन हॉट टेम्पर्ड हो जाता है। वो उसकी तरफ देख रहा था। बोलती है फर्स्ट वन सर आपको भूख लगी है क्या, जिस पर वो नो बोलता है। फिर बोलती है सेकंड वन सर आपने लास्ट टाइम सेक्स कब किया, वो जस्ट बस क्या कहाँ तक जा पहुँची हो। वो फौरन से गलती मारती है कि सर ऐसे छोड़े, मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा थर्ड वन ये भी तो हो सकता है कि आपको लव हो गया हो, है ना, आपको किसी से लव हो गया है और आप उससे जेलस हो। और वो सुनकर अभी चुप ही खड़ा था और इसके कुछ भी बोलने से पहले इसकी फैमिली बट्स के साथ इसका शो देखने वहाँ आ जाते हैं। बट्स काफी नर्वस होता है तो रेस्टरूम में चला जाता है। बिल्ली इन सबको योनी के कहने पर सीट्स तक गाइड करती है और फिर इसके पास लौट कर इसके कान में बोलती है सिर्फ फ्री का मशवरा है, लेना है तो ले ले, ज्यादा जेलस ना हो और ज्यादा चिड़चिड़े और अनाइंग लगते हो। और जल्दी से फैमिली के पास भाग जाती है। इंडो मिस एमिलिया को हेलो करने जाता है, जिस पे बातों बातों में इनको पता चलता है इन दोनों आज अपनी क्लासमेट से मिलने गई हैं। मिस सूसी सुनकर बोलती है इनको फ्रेंड से ही मिलना चाहिए, क्या पता कब ऊपर का बुलावा आ जाए। इंडो को सुनकर अच्छा नहीं लगता। मिस एमिलिया सुनकर फौरन बोलती है वो फिक्र न करे, लोला लंबी लाइफ बिताएगी जरूर। इंडो बोलता है वो भी लोला की लॉन्ग लाइफ की प्रे करता है। मिस एमिलिया इसकी तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा बॉय है और इसकी वाइफ तो बहुत ही लकी होगी, जिसे सुनकर एंडोय तो फौरन से फैल जाता है। जी और इथन भी देख रहे थे कि मिस एमिलिया एंडोय के साथ एक्स्ट्रा स्वीट है। बिल्ली रेस्टरूम में जाकर बट्स को मोटिवेट करती रहती है कि नर्वस ना हो, उसे अलग अलग तरह से और अलग अलग बातों से रिलैक्स करती है। फिर इसे इसको पोस्टर दिखाकर पंप अप करती है कि वो कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने इस दिन इन चारों को इम्प्रेस किया था। तो बिल्ली की बातों से काफी इंस्पायर हो जाता है। इथन में सूसी इथन की पूरी हिस्ट्री जानने पर लगी हुई थी। उसके डैड और मोम को पूछती है तो इनको बता देता है और जब पता चलता है कि उसके डैड गुजर चुके हैं तो फिर पूछती है कि कुछ विरासत में भी छोड़ कर गए किया, जिसे सुनकर तो इथन को चुप्पी लग जाती है, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मारी को जल्दी से एक्सक्यूज करती है और मोम को बैठाने लगती है और इथन को बोलती है कि मोम न करे, इसकी मोम ऐसे ही बोंगी हरकतें करती रहती है। पर इथन फिर भी इनको बताता है क्या उसके पास काफी कुछ माल है और काम देखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी काई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बट्स की परफॉर्मेंस देखने वहाँ आ जाती है। इथन बिल्ली के पास जाकर उसे अपनी फैमिली के साथ बैठने का बोलता है कि बट्स का शो स्टार्ट होने वाला है, मगर बिल्ली की तो शिफ्ट चल रही थी। बोलता है कल आकर ओवर टाइम कर लेना। फिर इसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। बिल्ली जाते हुए योनी को किसी गर्ल के क्लोज देखकर डोर के बाहर खड़ी हो जाती है कि अच्छा मिस्टर क्रूज फ्लर्ट नंबर 1 है। फ्लर्ट करने के लिए समय निकालने के लिए इन पर गुस्सा निकाल रहा था कि गर्लफ्रेंड के सामने ज्यादा कूल दिख सके। फिर सब खुलनाती ऊंची ऊंची बोलती है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और वहाँ से गुजरती है ताकि योनी नोटिस कर ले और वो उसको जाते हुए देख भी लेता है। इथन बिल्ली को ले जाकर उसकी फैक्ट्री टेबल पर छोड़ता है। योनी भी उस गर्ल को बांध दिखा रहा होता है। बिल्ली की नजर पड़ती ही वो उसे गुड न्यूज स्टार्ट कर देती है। वो तीनों भी इसे दूर से योनी को स्टेयर करते हुए देखने लगते हैं। जे फिर सुबह हो जाने पर सभी को अपनी तरफ अटेंटिव करता है और सभी को स्टेज के करीब करीब बुलाता है और बट्स को स्टेज पर बुलाता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं। बट्स भी कुछ ठुमके शुमके लेकर जैसे ही ऑडियंस की तरफ पलटता है, सामने काई को देखकर इसका बीटा घूम जाता है। जो भी प्रैक्टिस करके लाया था सब हवा बनकर उड़ जाता है। बहुत देर तक उसे देखते रहने के बाद सबको बोलता है इनको पता है उसने किस बेवफा से लव किया, वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसका शो देखने आई है। वो चारों तो हैरान परेशान खड़े थे कि चल क्या रहा है, इसका दिमाग कहाँ चला गया। वो बार बार काई को इसका नाम लेकर और टोन करता रहता है और अपने दिल के
के दुखड़े सुनाता रहता है। ऑडियंस इसे डिसलाइक करते रहते हैं। सब स्टेज से नीचे उतारने का बोल रहे थे कि वो लोग इसके जोक सुनने आए हैं, कि इसके अफेयर और फालतू की बकवास नहीं। वो सुनकर ऑडियंस के साथ भी बदतमीजी करता रहता है और अजीब अजीब हरकतें अनाप शनाप बोलता रहता है। मिस अमेलिया काफी एम्बैरेस थी और काई की तरफ देख रही थी। बिल्ली और जॉली भी सबके साथ देखकर अलग अलग सर मार रहे होते। वो सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर सब कुछ एकदम अच्छे से करके सभी कस्टमर्स को दोबारा सन की जगह पर अरेंज करके बिठा दिया जाता है। कई लोग सबको एक्सक्यूज करके वहाँ से चले जाते हैं। बिल्ली, एंडोय और ईथन बस के पास थे। वो इन सभी को सॉरी कर रहा था कि कई को देखकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। ईथन बोलता है उसने जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर इसे वो लोग सेकंड चांस दे रहे हैं। बिल्ली सुनकर उससे बोलती है इसके पास एक और चांस है, तो सबसे अच्छे से करने का प्रॉमिस करे। वो प्रॉमिस करता है कि फैन को निराश नहीं करेगा। जॉनी वहाँ आते हुए गुस्से से बोलता है फिर ये सब नहीं होना चाहिए। भाई बस की कोई भी एक्सप्लेनेशन सुने बिना बोलता है ये बिजनेस है, अगर तुम फिर से फेल हुई है तो तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। भाई याद रखना कि गलती की सिर्फ एक बार ही माफी नहीं जाती है, बार बार नहीं। जॉनी किचन में मोली को पूछने जाता है मगर वो बाहर गई हुई थी किसी काम से, तो बोलता है जब भी उसे काम होता है वो बाहर क्यों होती है हमेशा। फिर गुस्से में सबको किचन से बाहर निकाल देता है। बिल्ली वहाँ आती है, सबको बाहर निकलते देखकर इससे पूछती है क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है ऐसा है क्या, और उसकी हालत देखकर उसको बोलती है कि आप हार्ट ब्रोकन तो नहीं हो। तो बोलता है वो क्यों हार्ट ब्रोकन होने लगा। तो बोलती है एक्ट तो ऐसे ही कर रहे हैं। आए फिर इसे भी गुस्से से बोलता है कि उससे बात मत करे और डांट खिलाकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर विल्टन जब वहाँ आते हैं इनको मिस सूसी से पता चलता है कि बस इनकी तरफ फेल हो चुका है और शो भी फिनिश हो चुका है, तो अभी यहाँ क्या करने आए हैं। उन सबको सॉरी करता है कि तोती ने रोक लिया था। मिस सूसी बोलती है तोती अपने साइज के हिसाब से तुम्हें रोक तो नहीं सकता है, कहीं बड़ा वाला तोती यानी मिस बीटा की बात तो नहीं कर रहे हो, तो सीधा सीधा नाम लो ना। हाय मिस सूसी ने जो बिल्कुल एकदम अच्छे से पकड़ा था, पर वो तीनों दिन से नाराज थे बिकॉज उन्होंने बट्स के साथ किया गया प्रॉमिस जो पूरा नहीं किया। पर जब वो बेचारे तोती के साथ खेलने गए थे और बार बार मिस बीटा को बता रहे थे कि उन्हें बट्स की परफॉर्मेंस देखने जानी है, पर मिस बीटा को जैसे ही मालूम हुआ कि बट्स की परफॉर्मेंस देखने इनको जाना है, उन्होंने बच्चों को टॉयज दिलाने का कहकर बहुत देर तक मिस्टर विल्टन से खेलते रहने के लिए सबको मना लिया था। लेकिन चालाकियों की वजह से वो बहुत लेट वहाँ तक पहुँचे थे। योनी कोंडो पर वापस जाकर अपने छोटे मॉन्स्टर को पकड़कर पूछता है अबे गो क्या रहे हो। फिर बिल्ली की याद आने लगती है कि कहीं इससे लव तो नहीं हो गया और जेलस हो रहा है किसी से। तो उसकी बात याद करके छोटे मॉन्स्टर से बोलता है यस अपने लव को एक्सेप्ट कर रहा था बेचारा। फिर तभी एंडो इसके रूम में आ जाता है। फिर वो इससे इसके बैड मूड का कारण जानना चाहता था। उसे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो वो ईथन को नहीं बता सकता है तो उसके साथ शेयर कर सकता है। वो बोलता है सिर्फ टायर्ड है और कुछ नहीं। फिर इसको बोलता है इसे ऐसे किसी को भी डांटना नहीं चाहिए, हो सकता है कि अगले कदे इनसे भी ज्यादा बुरा जा रहा हो। वो समझ जाता है जिस तरह के एंडो बातें कर रहा था। उससे पूछता है बिल्ली की बात कर रहा है क्या। एंडो बोलता है हाँ उसने बिल्ली को देख लिया था, उसके डांटने की बात बहुत सैड थी। योनी बोलता है तुम बिल्ली की इतनी साइड क्यों लेते हो, उसे डिफेंड करते रहते हो, कुछ ऐसा है जो तुम मुझे ईथन और जे से हटकर बताना चाहते हो। तो बोलता है बताया तो है कि उससे लव करता हूँ। और उससे फिर से प्रॉमिस लेता है कि ये बात वो जे और ईथन को कभी नहीं बताएगा, वरना वो इसे टीज करेंगे और इसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। बिल्ली कोंडो के रिसेप्शन पे होती है। ईथन उसको देखकर उसके पास आ जाता है और उसे पता चलता है कि जे के जल्द एग्जाम होने वाले हैं। रिव्यू में उसके हेल्प करने बिल्ली आई है। ईथन बोलता है जे बहुत लकी है जिसे तुम्हारी हेल्प मिल रही है। फिर से बट्स को पूछने लगता है कि उसके क्या हालात हैं। उसे बताने लगती है कि थोड़ा सैड है और अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है, मगर फिक्र न करे इससे इसकी आदत है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और ऑलवेज हैप्पी रहने की ट्राई करता रहता है। वैसे भी वो बोलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम भी कुछ भी हो जाए और कम करके तो हैप्पी रहती हो। फिर उसको बोलती है सर सिर्फ नहीं बल्कि सभी पिनोई लोग ऐसा ही करते हैं। वो तभी उसके बाजू पर हाथ रख कर बोलता है मगर तुम तो सबसे डिफरेंट हो ना। वो इसकी तरफ जल्दी से देखती है तो वो फौरन से अपना हाथ हटा लेता है, पर बोलता है गलत मत लेना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी योनी भी वहाँ आते हुए इन दोनों को देख रहा होता है सब और इनकी बातें भी सुन रहा था। इधर ईथन इसे अपने साथ फूड पार्क पर चलने का बोल रहा था तो सॉरी करती है कि इसे जे की हेल्प करनी है। वो बोलता है वो उसका वेट कर लेगा। तभी योनी वहाँ पर आकर
आकर पूछता है कहाँ जा रहे हो। ईथन बोलता है फूड पार्क, तो जल्दी से बोलता है बिल्ली उसके साथ जाएगी, ऐसे बाय पर बहुत काम है। तभी जे वहाँ आकर बोलता है पर बिल्ली चॉइस सिर्फ उसकी है, वो तो उसके साथ जा रही है। वह उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बेचारे खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। बिल्ली और जे मिलकर रिव्यू कर रहे होते हैं। तभी जे इसको सर देखकर पूछता है कि वो क्या सोच रही है। बताती है योनी के बारे में। वो कंसे से बहुत अनोइंग लग रहा था, जैसे हर समय हर किसी से फाइट करने के लिए बस रेडी रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उससे हुआ क्या है। जे उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है इसे ज्यादा सीरियस न लो, बेचारे के सर पर काम का प्रेशर जो बहुत है, सभी काम इसी को तो देखने होते हैं। इन चारों में से अकलौता बिजनेसमैन जो है, अगर सच पूछो तो मुझे तो एक तरह का स्पाइडरमैन लगता है जिसके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो भी सुनकर बोलती है ग्राउची स्पाइडरमैन, मतलब चिड़चिड़ा। जे उसकी बात सुनकर हंसता रहता है। फिर बिल्ली उसका टेस्ट चेक करती है जिसमें उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। जे सुनकर उसको थैंक्स बोलता है कि ये सब उसकी हेल्प की वजह से हो रहा है। फिर इसको बोलता है वो इससे एक डील करना चाहता है और बिल्ली बोलती है कोई भी प्रॉब्लम वाली नहीं, अगर मानने वाली बात है तो तभी मानेगी। उसको बोलता है अगर मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। वो उसकी बात सुनकर बोलती है सर अभी तो क्लियर किया कि कोई भी आलतू फालतू अनाप शनाप की बकवास नहीं सुनेगी। और दोनों हंसते रहते हैं बिकॉज वो उससे जोक कर रहा था। तभी एंडोय इनको बुलाने वहाँ आता है कि योनली इन सभी को बार पर बुला रहा है। इधर योनली बार पर जाकर मोली से मारिको को पूछता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है। मोली बोलती है उसने मारिको को टेक्स्ट तो कर दिया है, जिस पर उसे गुस्सा करता है कि टेक्स्ट किसने बोला, सीधा कॉल कराओ। फिर तभी मारिको वहाँ आ जाती है। उसे देखकर गुस्सा करता है कि वो इतनी लेट क्यों है। वो उसे सॉरी बोलती है कि ट्रैफिक में फंस गई। तो योनी से बोलता है योनी नहीं सही योनी बोलो। वो जल्दी से सही योनी बोलकर फिर से सॉरी कहती है। बिल्ली लोगों को डैन से पता चलता है कि योनी मारिको की क्लास ले रहा है, तो भागी भागी मारिको की हेल्प करने जाती है और इसे बोलती है सर देखे ना आपसे सॉरी तो कर रही है, तो आप इससे आराम से भी तो बात कर सकते हो, डांटने की नीड नहीं है। तो ऐसे भी डांटता है कि मैडम आप भी लेट आई हो, जिस पर जे फौरन से बोलता है बिल्ली इसकी वजह से लेट हुई है। फिर योनी को मारिको को भी फॉरगिव करने को बोलता है कि देखना आइंदा से ध्यान रखेगी। किचन भी रूम समय पर एंट्री मारता है। वो जब उछलता कूदता वहाँ पर उसके पास जाता है, देखता है अंदर तो गर्मी बहुत है बिकॉज योनी वहाँ से चला जाता है। फिर ईथन सभी को गैदर करके योनी की तरफ से सबको अपोलोजाइज करता है कि हो सकता है योनी को कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से सबसे ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना वो ऐसा नहीं है। वो इन सभी को प्रॉमिस करता है कि वो उससे बात करेगा और वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तभी जे के माइंड में एक आइडिया आता है कि इन सभी को टीम कोलैबोरेशन कैंपिंग के लिए जाना चाहिए। सभी इस आइडिया को लाइक करते हैं। ईथन को फूड पार्क से बाहर निकलते हुए वही बैगर दिखता है जिसे बिल्ली ने रिंग दी होती है। ईथन से पूछ रहा था कि वो उससे बहुत देखा देखा सा लग रहा है और वो बैगर बता रहा था कि वो अक्सर इसी जगह पर पाया जाता है। पर फिर बातों बातों में उसे बताता है कि एक बहुत ही नेक दिल लड़की ने इसे यहाँ पर रिंग दी थी। ईथन उसके हाथ में पकड़े हुए ये टॉयज के बारे में पूछता है तो बताता है कि उस रिंग से जो पैसे बचे थे उसने इनसे टॉयज लेकर बेचने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से ईथन एक चूज करके उसे बाय कर लेता है कि उससे ये किसी की याद दिला रहा है। वो बैगर पूछता है कोई बहुत ही स्पेशल है, तो ईथन सुनकर मुस्कुराता रहता है और फिर वापस कोनों पर जाकर कैंपिंग के लिए अपने सामान को सेट करते हुए वो इस छोटे टॉय को भी अपने सामान में रख लेता है। बट्स और बिल्ली मॉर्निंग में जाने के लिए रेडी थे और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मारिको वहाँ पर आ जाती है जिससे बिल्ली को पता चलता है कि वो भी चल रही है। बट्स और बिल्ली में सुसी की हरकतें देखकर तो हंस रहे होते हैं। फिर वो तीनों रेडी होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग उनको गुड बाय बोल रहे होते हैं। फिर सभी लोग जो कैंपिंग साइट पर पहुँच जाते हैं, वहाँ का कैंपिंग मास्टर और एक तरह का गाइड है इनको वेलकम करता है और फिर इन चारों की अलग अलग टीम बना देता है। ईथन की टीम का नाम मिल्क होता है, एंडोय की टीम ब्रेड, जे की टीम कॉफी, योनी की टीम शुगर। और फिर सभी लोगों को अपने पास पड़ी हुई पर्ची निकालने को बोलता है, जिसके हाथ में जो पर्ची होगी और उस पर टीम का नाम होगा वो उसी टीम का हिस्सा बनने वाला होता है। और फिर सभी के सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर लास्ट पे बिल्ली बच गई थी। जब वो पर्ची निकालती है सब उसकी तरफ देख रहे थे कि ये बॉल किसके कोर्ट में गिरने वाली है। वो भी सभी की तरफ देखकर और सबको
को बताती है कि वो टीम शुगर मतलब कि योनी के टीम का हिस्सा है और चुपके से जाकर योनी के साथ खड़ी हो जाती है। और उसकी बात सुनकर योनी को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या चमत्कार हो गया है। और बाकी सभी लोग बिली को योनी के साथ देखकर थोड़ा सैड सैड फील कर रहे थे। और फिर इसी के साथ 17th पार्ट का यहीं पे एंड होता है। लवली बडीज ने आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं स्टोरी को आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी फिनिश करने का ट्राई कर रही हूँ, मगर आप सभी लोगों की तरफ से मुझे अब इस स्टोरी पर रिस्पॉन्स काफी कम मिलना स्टार्ट हो गया है। मैं आप सभी लोगों की फीडबैक जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग फौरन से इस स्टोरी को लाइक क्यों कम कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी रीजंस हो और आपके जो भी थॉट्स हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और स्टोरी की तरफ मूव करूँ तो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।